स्टूडेंट्स, टुडे आवर चैप्टर इज़ केमिकल रिएक्टिविटी। सबसे पहले हम आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अपने प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था मेटल्स को, नॉन मेटल्स को और उनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने पढ़ा था। मेटल्स जो है वो क्या होती हैं, गुड कंडक्टर होती हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, जबकि नॉन मेटल्स जो हैं वो पुअर कंडक्टर होती हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अल्कली metals. Elements of group 1A except hydrogen are called alkali metals. तो अब अल्कली मेटल्स को समझने के लिए हम पीरियोडिक टेबल की तरफ चलते हैं। जैसे कि पीरियोडिक टेबल के बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था कि ये जो हमारे पास कॉलम होते हैं इनको हम कहते हैं ग्रुप्स, और जो हमारे पास रोज़ होती हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर उनको हम कहते हैं पीरियड्स। तो अब जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर टोटल 8 ग्रुप्स होते हैं और पीरियड्स जो है इसके अंदर 7 है, ठीक है। और इस पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। तो अब बात हो रही है ग्रुप 1A की। तो ये जो ग्रुप 1A है हमारे पास, इसमें जो है वो हाइड्रोजन के अलावा बाकी जितनी भी एलिमेंट्स मौजूद हैं वो सारी की सारी क्या है हमारे पास अल्कली मेटल्स हैं। तो इस तरह से अल्कली मेटल्स जो है वो ग्रुप 1A में जो मौजूद हैं वो उनमें हाइड्रोजन के अलावा बाकी सारी जो है वो हमारे पास अल्कली मेटल्स की कैटेगरी के अंदर आती हैं। नेम ऑफ अल्कली केम फ्रॉम अरेबिक वर्ड विच मीन्स एशेज़। अब जो अल्कली का वर्ड है वो अरेबिक वर्ड से डिराइव किया गया है जिसका मतलब होता है एशेज़। एशेज़ जो है वो रॉक्स को कहते हैं। अल्कली मेटल्स वर फर्स्ट फाउंड इन दी एशेज़ ऑफ प्लांट। अल्कली मेटल्स जो है वो सबसे पहले प्लांट्स की एशेज़ में डिस्कवर हुई थी। नेक्स्ट इज़ दी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्कली मेटल्स। अब हम देख लेते हैं अल्कली मेटल्स के कुछ करेक्टरिस्टिक्स को। फर्स्ट जो है इसका करेक्टरिस्टिक क्या है, अल्कली मेटल्स में हमारे पास आ जाती हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। तो ये हमारे पास क्या है, अल्कली मेटल्स हैं। सेकेंड पॉइंट इज दीज एलिमेंट्स हैव 1 इलेक्ट्रॉन ईच इन देयर वैलेंस शेल। तो सेकेंड पॉइंट को समझने के लिए हम अल्कली मेटल्स में से एक एग्जांपल लेते हैं लिथियम की। लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर 3 है पीरियोडिक टेबल के अंदर और इसका मास नंबर जो है वो 8.5 है। तो इसको समझने के लिए हम इसके एटॉमिक नंबर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लेते हैं। जब हम लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि जो फर्स्ट शेल होता है जिसको हम के शेल कहते हैं उसके अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। और जो सेकंड शेल है उसके अंदर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन आता है। तो इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट शेल के अंदर मौजूद है और एक जो है वो सेकंड शेल के अंदर मौजूद है। तो इन दोनों शेल्स को मिला के हमारे पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे वो 3 आ जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो लिथियम है उस के अंदर जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मौजूद होते हैं। लेकिन अगर हम आउटर मोस्ट शेल को देखें तो उसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद होता है उसकी वैलेंस शेल के अंदर। थर्ड पॉइंट इज दीज आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन्स के अल्कली मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे एटम्स को डोनेट कर देते हैं ये एलिमेंट्स। तो इस बेस पे हम कहते हैं कि ये क्या है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है। फोर्थ पॉइंट इज दीज एलिमेंट्स लूजेज 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म मोनो पॉजिटिव आयन। चूँकि ये एलिमेंट्स जो है वो अपने आउटर मोस्ट शेल से 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देते हैं तो इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या है, मोनो पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं और इनके ऊपर जो आयन आ जाता है उसको हम कहते हैं कि ये मोनो पॉजिटिव आयन है। फिफ्थ पॉइंट इज दीज एलिमेंट्स कांट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। अगर हम अल्कली मेटल्स की बात करें तो ये नेचर के अंदर जो है वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते बल्कि ये कंपाउंड की फॉर्म में मौजूद होते हैं। अल्कली मेटल्स किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके तो ये कंपाउंड की फॉर्म में जो है वो नेचर के अंदर मौजूद होते हैं बल्कि ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते। सिक्स पॉइंट इज दीज हैव फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1। ऑक्सीडेशन स्टेट मीन के
जो अल्कली मेटल्स होती हैं उनके ऊपर जो पेरेंट चार्ज होता है किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर या कंपाउंड के ऊपर, जो पेरेंट चार्ज होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो उस पेरेंट चार्ज को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। तो अल्कली मेटल्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +1।